चलो बच्चों, थोड़ा सा और आगे बात करते हैं और अपने एक लास्ट पार्ट पर पहुंचते हैं। ये लास्ट पार्ट है हमारा आरएनए और डीएनए के बारे में। ठीक है, लेकिन सबसे पहली बात, आपको एक पेज है एनसीईआरटी में विटामिन का, ठीक है ना। और विटामिन कौन सा वाटर सॉल्युबल है, कौन सा फैट सॉल्युबल है, इन सारी चीज़ों के बारे में लिखना है आपको। एक पेज है, आधा पेज, ठीक है ना। विटामिन और उनसे होने वाले जो भी डिजीज हैं, जिनकी कमी होती है, विटामिन सी की कमी से क्या होता है, डी की कमी से क्या होता है, कौन सा फैट सॉल्युबल है, कौन सा वाटर सॉल्युबल है। तो जो कीड़ा है ना, ये फैट सॉल्युबल है। जो कीड़ा है ना, वो फैट सॉल्युबल है, यानी विटामिन के और ई और डी ए जो है ये आपके फैट सॉल्युबल हैं। इनके अलावा जो है वो वाटर सॉल्युबल है, ठीक है। तो इनको आप, इनकी डिजीज जो है वो उनको आज के आज ही सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ थोड़े से आगे के बारे में। देखो बच्चों, ये अब प्योर बायोलॉजी वाला पार्ट आ गया है और हम बात करने जा रहे हैं आरएनए और डीएनए के बारे में। देखो, हमें पता है कि जो हमारा शरीर है ना, वो बहुत छोटे छोटे सेल से मिलकर बना होता है। तो अगर हम एक सेल को देखें और उसके न्यूक्लियस में पहुंच जाएं और उसके न्यूक्लियस को ऑब्जर्व करें, तो इस न्यूक्लियस में मिलता है हमको क्या, न्यूक्लिक एसिड। यहां पर हमको मिलता है क्या, न्यूक्लिक एसिड। और इसी न्यूक्लिक एसिड में पाए जाते हैं डीएनए और आरएनए, ठीक है। इस कोशिका को यदि आप और गौर से देखोगे ना, तो यहां पर आपको क्रोमोसोम दिखेंगे। यदि आप सबसे पहले इसको पूरा हटा दिया, आप इसको ऑब्जर्व करने गए, इसको जब आप देखोगे ना, तो इसके अंदर आपको ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई देंगे, ऐसे क्रोमोसोम दिखाई देंगे, इस टाइप से। ऐसे क्रोमोसोम दिखाई देंगे, ठीक है। ये जो क्रोमोसोम है, ये आपका फिक्स है, 23 होते हैं, ठीक है ना। ऐसे पेयर, ये दो क्रोमोसोम हैं एक साथ जुड़े हुए, ऐसे दिखाई देते हैं, ठीक है। यदि हम इसको यहां से पकड़कर खींचें, तो ये ऐसे दिखाई देती है। और खींच दिया हमने, ठीक है। एक हमें और कुछ बना लूं मैं, ऐसा। चलो एक इसी से दूसरा बना, खींच दिया हमने, तो हमको ऐसे ही और थोड़ा सा बड़े फॉर्म में ऐसे दिखाई देते हैं, ठीक है। यहां से अगर हमने खींच दिया ना, तो ये इस टाइप का दिखाई देता है, ये क्रोमोसोम, ठीक है। ये आपका क्या है, एक, ये कहलाता है क्रोमोसोम। ये सब हमने कहा ना, ये बायोलॉजी वाला पार्ट आ गया थोड़ा सा, ठीक है। अच्छा, यहाँ ये जो है ना, ये जो आपने हल्का सा खींचा है, ये चीज जो है, ये जो बाहर निकली ना, ये सबसे पहले ऑब्जर्व करी थी वॉटसन, एक साइंटिस्ट थे, जेम वॉटसन, 1960s में, 62 के आसपास नोबेल मिला था उनको, जिन्होंने ये चीज बताई थी, ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज को, यही जो चीज बाहर निकल रही है ना बच्चों, यही क्या है आपका, डीएनए। उन्होंने इसको और फर्दर आगे देखा ना, तो इसमें ऐसे छोटे छोटे ये दिखाई दिए, इन्हीं को कहा गया क्या, जीन। ये क्या चीज कहलाई, इन्हीं को कहा गया जीन्स। तो इनमें कोई अंतर नहीं, क्रोमोसोम को खींच दो, डीएनए और खींच दो, तो ये जो चीज आती है इसी को जीन्स कहते हैं, ठीक है। अब ये जो डीएनए है ना, ये डीएनए और आरएनए, ये दो टाइप की चीजें होती हैं, दोनों में कुछ खास अंतर नहीं होता। दोनों के अंदर बस शब्द में और एक खास तरह की शुगर में अंतर है। इसको मैं थोड़ा सा और बताता हूं कि क्या है। देखो, डीए इसको थोड़ा सा और मैग्नीफाई करते हैं, इस चीज को हम, जो डीएनए वाला पार्ट है इसको अलग बना लेते हैं, ठीक है।
ऐसा। यहां पर ये जो इसकी बाहरी जो सरफेस है, ये वाली सरफेस जो इस टाइप से ये रस्सी टाइप की जा रही है ना, ये जो सरफेस बनी होती है, इसके अंदर बहुत सारी चीजों का कॉम्बिनेशन होता है। ये क्या बना रहा हूं मैं, ये डीएनए है, ठीक है। देखा स्पाइडरमैन में वो जब मकड़ी काट लेती है तो डीएनए बदल जाता है, यहाँ पर ये डंडियां अलग अलग आ जाती हैं, ठीक। तो ये जो यहाँ पर ये जो संरचना है ना, इस टाइप की जो ये स्ट्रक्चर है, यहाँ पर अलग अलग चीजें यहाँ कंबाइन रहती हैं, ठीक है। तो इस डीएनए में क्या क्या होता है, इस डीएनए को एक नाम से और जानते हैं, इसको बोलते हैं हम न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड और डीएनए कुछ अलग अलग शब्द नहीं है, एक ही चीज है डीएनए, या इसको हम कह रहे हैं क्या, न्यूक्लियोटाइड। ये हम किसके बारे में बात कर रहे हैं पता है, इसके बारे में। ये सारी चीजें कुछ चीजों के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनी होती हैं। इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, दो चीजें होती हैं। एक कहलाता है न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। दूसरा कहलाता है फॉस्फेट लिंक। अब यही तो दुविधा है केमिस्ट्री की, यहां वो नहीं है कि यूनिट चल रही है। अभी कुछ दिन पहले हम लोग सॉलिड झांक रहे थे, फिर ऑर्गेनिक में कुछ कर रहे थे, आज शरीर खोल रहे हैं, कल गड्ढे खोदेंगे जाकर, मतलब मेटलर्जी पढ़ेंगे, ठीक है ना। अच्छा, तो न्यूक्लियोसाइड, यहाँ इसमें दो चीजों का कॉम्बिनेशन होता है। न्यूक्लियोटाइड दो चीजों का कॉम्बिनेशन होता है, न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट। न्यूक्लियोसाइड के अंदर फिर से दो भाग होते हैं, एक शुगर यूनिट होती है, एक शुगर होता है, और एक नाइट्रोजन बेस होता है, नाइट्रोजन बेस, ठीक है। अब देखो होता क्या है डीएनए में, क्या चीज में क्या लफड़ा है। यहां जो हम कर रहे हैं, जो हम बता रहे हैं आपको, क्या बता रहे हैं कि यदि यहां देखा जाए, इसको मैग्नीफाई किया जाए, इसको मैग्नीफाई किया जाए, इसके एक हिस्से को, तो उसके अंदर आपको क्या क्या दिखेगा, एक शुगर यूनिट दिखेगी, ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट की एक यूनिट दिखेगी, शुगर यूनिट दिखेगी, उसके साथ अटैच होगा कुछ नाइट्रोजन का बेस, ठीक है। ऐसी ही एक दूसरी यूनिट, और ये दूसरी यूनिट के साथ जुड़ा होगा किसके थ्रू, फॉस्फेट के थ्रू, ठीक है। देखो पहले इसको बताता हूं मैं, जो शुगर यहां यूज होती है डीएनए के अंदर, वो इसी नाम के कारण इसका नाम डीएनए पड़ा। ये है आपकी डी डाई ऑक्सी राइबोज शुगर, डाई ऑक्सी राइबोज शुगर, ठीक है। जबकि आरएनए यदि होता, यहां पर आरएनए यूज होता ना, तो आरएनए के अंदर इस टाइप से पहले तो दो रस्सियां नहीं होती, आरएनए ऐसा होता है, ऐसा सिंगल। लेकिन इसकी भी जो वॉल बनती है ना, इसकी भी जो वॉल बनती है, ये इसी टाइप की चीजों से बनती है कि एक शुगर होगी, नाइट्रोजन बेस होगा, फॉस्फेट के थ्रू एक दूसरे के थ्रू जुड़े होंगे, यही सारी चीजें उसमें भी चलती हैं। बट वहां पर जो शुगर मॉलिक्यूल यूज होता है, वो राइबोज शुगर यूज होता है। आरएनए में यूज होता है कौन सा, राइबोज शुगर। अभी देखना, अभी सारी चीजें हमने कहा ना, चिंता मत करो, कोई चीज बता रहा हूं तो समझा दूंगा पक्का। अच्छा, तो यहां क्या होता है, डाई ऑक्सी राइबोज शुगर होता है, ठीक है, नाइट्रोजन बेस होता है, ठीक है। और ये पूरी चीजें एक दूसरे के साथ फॉस्फेट लिंक के थ्रू जुड़ी होती हैं। इनमें जो नाइट्रोजन बेस होते हैं, नाइट्रोजन बेस को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एक है आपका प्यूरीन, नाम छोटा है, इनका स्ट्रक्चर भी छोटा है, और दूसरी है पायरिमिडीन, ठीक है। इनका नाम बड़ा है, इनका स्ट्रक्चर भी बड़ा है। इसमें जो बेस आते हैं वो आते हैं, एक है ए, एक है जी, एक है टी, एक है सी, ठीक है ना। ए से एडिनाइन, ग्वानाइन
और टी से है थाइमीन, थाइमीन, और सी से है साइटोसिन। ठीक, ये 4 बेस जो हैं वो यहां पर यूज होते हैं नाइट्रोजन बेस की तरह, जो इन शुगर यूनिट के अंदर कंबाइन रहते हैं, इनके साथ जुड़े रहते हैं, इस शुगर यूनिट के साथ जुड़े रहते हैं। और एक खास चीज होती है, हर एक चीज ना दूसरी चीज के साथ एक फिक्स पैटर्न में रहती है। मतलब जो ए है ना वो टी से जुड़ा रहता है, जो एडी9 है ना वो थाइमीन से जुड़ा होता है डीएनए के अंदर, ए जो है वो टी से जुड़ा होता है, और जो जी है ना वो सी से जुड़ा रहता है। ये डबल बॉन्ड के थ्रू जुड़ा रहता है, ये ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू जुड़ा रहता है, एक फिक्स एटीजीसी, एक फिक्स पैटर्न के थ्रू ये एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। ठीक है। अच्छा, आरएनए और डीएनए में सबसे मेन डिफरेंस जो है वो ये है कि आरएनए सबसे पहले तो सिंगल इस टाइप से होता है, दूसरा उसके अंदर थाइमीन नहीं रहता। थाइमीन रिप्लेस कर दिया जाए यदि यूरासिल से, थाइमीन यदि यूरासिल से रिप्लेस कर दिया जाए तो वो जो बनता है, ये 4 बेस यूज होते हैं आरएनए के अंदर। कौन कौन से? AGUC, ये जो होते हैं ये किसके अंदर यूज होते हैं? ये यूज होते हैं आपके आरएनए के अंदर। यानी आरएनए में सिर्फ क्या होता है, थाइमीन एक्सचेंज कर दिया जाता है किससे? यूरासिल से। ये 4 बेस इसके लिए और थाइमीन को इंक्लूड करते हुए 4 बेस इसके लिए यूज होते हैं। ये सब क्या बना रहे हैं? ये सब इनकी ये वॉल बना रहे हैं, ये सब इनकी ये वॉल बना रहे हैं, और आपस में जो लिंक है ना, ये एक पर्टिकुलर चीज एक पर्टिकुलर चीज के साथ जुड़ी हुई है, ऐसे थ्रू बॉन्ड्स। डबल भी हो सकते हैं, ट्रिपल भी हो सकते हैं, इस टाइप से पूरी चीज चल रही है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा पहले आपको इसमें ये स्ट्रक्चर दिखाता हूं। ये है वो आपके 4 स्ट्रक्चर, इनफैक्ट 5। ए वाला, ग्वानाइन वाला, ठीक है, साइटोसिन वाला, थाइमाइन वाला और यूरासिल वाला। यूरासिल वो है जो आपका मौजूद होता है किसके अंदर? आरएनए के अंदर। ये स्ट्रक्चर आपको अभी बनाने हैं और इसको याद भी रखना है, ठीक है ना। ये स्ट्रक्चर अभी बनाने हैं, उनको ध्यान भी रखना है। बच्चों, ये जो कहानियां चल रही हैं ना, ये कहानियां चल रही हैं 20 से ऊपर क्वेश्चन सही करने वालों के लिए। तो वहां पर जो अब ये 5 क्वेश्चन आएंगे ना, वो 5 क्वेश्चन के लिए आपको बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे, कई सारी चीजें याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है ना। लेकिन जो याद रख लेते हैं वही फिर 100 परसेंटाइल ले आते हैं, AIR10 भी ले आते हैं, ठीक है। तो करना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो ये आपके 4 बेस होते हैं। अच्छा, अब मैं वो बात आपको बताता हूं जो मैं आपसे कह रहा था कि यहां जो शुगर यूज होती है वो कौन सी होती है। तो यहां ये शुगर यूनिट होती है, देखो ऐसे, ये O, ये ऐसा, ये ऐसा, इधर OH, ये है H, इधर है H, और इस साइड में भी है H, इधर है H, इधर है OH, इधर है CH2OH और H। ये जो शुगर यूनिट है ना, ये कौन सी है? डीऑक्सीराइबोज है। ये जो डीऑक्सीराइबोज का जो ये है ना, मतलब इसका मतलब क्या है कि डाई नहीं, डीऑक्सी। डीऑक्सी का मतलब क्या है? यहां पर जो OH ग्रुप था ना, उसको H से रिप्लेस कर दिया गया है। यानी जो राइबोज होते हैं ना, वो राइबोज किस टाइप के होते हैं? वो ऐसे होते हैं। यहां मैं राइबोज वाला बनाता हूं, ये आरएनए के अंदर मौजूद शुगर है। अभी जैसे हमने आपको पिछले बताने के बाद एक वीडियो दिखा दिया था ना, तो आपको क्लियर हो गया था, वैसे इसमें भी क्लियर हो जाएगा, लेकिन पहले सुन लो। OH, और इधर हमने कर दिया H, यहां H, यहां कर दिया OH, यहां
H, यहाँ OH, यहाँ CH2OH। ठीक है, तो ये आपका क्या है, राइबोज। ये यूज कहाँ होगा, ये यूज होगा आपका आरएनए के अंदर, इन आरएनए। ठीक, तो होता क्या है, देखो होता ये है कि यहां पर इस जगह पर आपको, इधर इस जगह पर आपको दिखाई देगा, ये हट जाएगा, इधर दिखाई देगा एक बेस का मॉलिक्यूल, ऐसे इस टाइप से इसका फिगर दिखाई देगा कि ये ऐसे, यहाँ इस साइड में कुछ बेस का मॉलिक्यूल लगा होगा, यहाँ इसकी जो 5वीं पोजीशन है ना, एक ऐसा ऐसा दिखाई देगा, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, इधर इस जगह पर आपको बेस दिखाई देगा, बेस की यूनिट दिखाई देगी, और यहां पर इस जगह पर आपको, यहां पर इस सी के साथ आगे जो है ना, यहां पर आपको फॉस्फेट यूनिट दिखाई देगी इस साइड में। ये फॉस्फेट यूनिट ऊपर वाले शुगर के साथ जाकर जुड़ी रहेगी, ऐसे मॉलिक्यूल से वो अपने ऊपर वाले के साथ जाकर जुड़ी रहेगी, ये अपने ऊपर वाले के साथ, वो अपने ऊपर वाले के साथ, ये पूरी एक चेन में आएंगे ऐसे करके, इसी का दूसरा ऐसे रहेगा, और आपस में इनकी बॉन्डिंग रहेगी। मतलब सर ये देखो, ये ऐसा, ये देखो यहां पर ये है, ठीक है ना, ये कौन वाला है, देखो यहाँ H लगा हुआ है, इस जगह पर क्या चीज है, H है। मतलब ये हम किसके स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, ये डीएनए आपका जुड़ा हुआ है, देखो एक बेस के साथ, 5वीं पोजीशन पर यहाँ OH हटाकर ये फॉस्फेट यूनिट कंबाइन है। ये फॉस्फेट यूनिट जो है वो ऊपर वाले के साथ जाकर कौन सी पोजीशन पर जुड़ी है, 3री पोजीशन पर, 3rd पोजीशन पर, जहां HH थे ना उसके जस्ट बाजू में जुड़ी रहती है। फिर ये अगली वाली फिर से इसी तरह से ऊपर जाके जुड़ी रहती है। तो ऐसा करने से हमको क्या चीज मिलती है, ऐसा करने से हमको एक स्ट्रक्चर, एक इस टाइप की मिलती है, इसी टाइप की दूसरी होगी, और वो कुछ ऐसे अरेंज होगी, और उसमें एटीजीसी के ऐसे बीच में बॉन्ड्स होंगे। ठीक, इस टाइप से ये बन जाएगा क्या, डीएनए। ठीक है, डीएनए करता क्या है, डीएनए जो भी इंफॉर्मेशन है ना, जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो आपके आगे पहुंचाता है। देखिए जेनेटिक इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप यदि बहुत पावरफुल हैं या आप बहुत पढ़ाई में अच्छे हैं तो आपकी आने वाली पीढ़ियां भी पढ़ाई में बहुत अच्छी होंगी, ये नहीं है। क्योंकि ये इंफॉर्मेशन मसल के अंदर पहुंची है, टिश्यू के अंदर है। अगर ब्रेन से इसका कांटेक्ट ऐसा हो जाए कि आपकी जो पढ़ाई है ना वो यहां पर इसके क्रोमोसोम के अंदर घुस जाए, तो हाँ ऐसा होगा कि आपकी आने वाली पीढ़ियां भी बिल्कुल राजा का बेटा राजा ही निकलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। ठीक है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन मतलब कलर, जैसे रंग है इस टाइप की चीज, हाइट है इस टाइप की चीज, ठीक है, या जैसे कोई बच्चा पेट में है तो उसको शरीर कैसे इंफॉर्मेशन दे रहा है कि भाई ये खोपड़ा है, यहां पर एक आंख लगानी है, एक आंख यहां लगानी है, मुंह यहां चिपकाना है, या ये जो हाथ है ना, इस हाथ में आपको 6 ही उंगली बनानी है, सॉरी 5 ही उंगली बनानी है, मतलब टिड़न 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 गाना गाने वाले नहीं बनने, ऋतिक रोशन, ठीक है, नॉर्मल इंसान बनना है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन ना इसमें रहती है, और इसी में यदि डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाता है तो फिर लफड़ा हो जाता है। किसी के अंदर यदि कुछ डिस्टरबेंस हो गया ना तो फिर वो गड़बड़ हो जाती, किसी के फिर यहां पर आंख निकल आई, शंकर भगवान बन गया कोई, ऐसे इधर तीसरी आंख निकल आई। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन की कहां पर क्या चीज कैसे होनी चाहिए, ये सारी इंफॉर्मेशन हमको इसके थ्रू पता चलती है, और ये ऐसे कंबाइन रहती है। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज और बताऊं, चलो ये थायमीन और इसके बारे में बात हो गई, ये हमें समझ में आ गया कि ये क्या चीजें हैं और ये कैसे कंबाइन रहती हैं, कौन सी चीज किसके साथ कंबाइन रहती है, ये पता चल गया। ये पता चल गया कि ये जो डीएनए है ना, डीएनए को यदि आप इसमें हाइड्रोलिसिस करवाओगे, डीएनए में यदि आप हाइड्रोलिसिस करवाते चले जाओ
तो इसके अंदर ये सब जो कंबाइन है ना, ये वाले बेस, ये सब इक्वल अमाउंट में, क्योंकि ए टी से जुड़ा हुआ है, जितना ए बनेगा ना उतना ही टी बनेगा, जितना जी बनेगा उतना ही सी बनेगा। ऐसा इसके साथ नहीं होता आरएनए के साथ। इसके अंदर तो कुछ तो भी हो सकता है, कोई भी चीज किसी के साथ भी कंबाइन है, ऐसा कोई फिक्स चीज यहाँ चल नहीं रही है। तो इसमें अलग अलग बेस अलग अलग अमाउंट में मिल सकते हैं, लेकिन यहां ऐसा नहीं होगा। यहां ये चीज इसके साथ कंबाइन है, तो जितना अमाउंट इसका मिलता है ना उतना ही अमाउंट इसका मिलता है। और इसी से शायद ये पता चला था कि ये जो है ना, ये डबल हेलिक्स के फॉर्म में रहता है डीएनए, जबकि आरएनए ऐसा नहीं रहता। ठीक है, लेकिन कमाल बात क्या है ना, आरएनए जो है आपका, ये राइबोज शुगर है, ये बात तो पता है। ये आपका 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एक है एमआरएनए, एक है आपका एमआरएनए, एक है आपका टीआरएनए, और एक है आपका राइबोजल आरएनए। ठीक है, देखो होता क्या है, आरएनए का काम समझ लो क्या होता है। ये क्या करता है, आपको पता है कि आपके पास 10 एमिनो एसिड ऐसे हैं जो आपकी बॉडी के अंदर ही बन रहे हैं। ठीक है, वो नॉन एसेंशियल है, वो जरूरी नहीं, लेकिन बाकी 10 के लिए आपको जरूरत किस चीज की पड़ती है, खाने की पड़ती है। उस खाने से हमको मिलते हैं वो जो 10 ऐसे अमीनो एसिड हैं जो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं। ऐसे अमीनो एसिड जो हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं वो हमको मिलते हैं। तो ये 10 अमीनो एसिड हैं, आपने कुछ खाया, ठीक है, और खाते ही पता चल गया कि वो जो अमीनो आपने जो खाया है उस खाने में वो अमीनो एसिड मौजूद है जो अमीनो एसिड बॉडी नहीं बना रही है। तो ये तुरंत क्या करता है ना, ये एमआरएनए, ये बहुत समझदार है, ये तुरंत क्या करता है ना, ये पहचान करता है जाके। ये जाकर यहाँ पर जब भी आपने खाना खाया उसमें अमीनो एसिड आए ना, ये पहचानता है, अच्छा ये वो वाला है जो चाहिए, ये वो वाला है जो चाहिए, ये वो वाला जो चाहिए, ये वो वाला चाहिए। अब इसको ये तुरंत पहचान करके यहीं पर इनको पकड़ लेता है। यहीं पर अपनी इन भुजाओं में, आप इस तरह सोच लो कि यहीं पर अपनी इन जगहों पर इनको ट्रैप कर लेता है, यहीं पकड़ लेता है इनको, ये यहीं पर ही रोक लेता है, रुको यहां, रुको यहां, रुको यहां। और ऐसा नहीं करता कि ये लेकर खुद इनको जाता है कहीं पर ना, ये क्या करता है, तुरंत इसको बुलाता है, ये ट्रांसफर आरएनए को, खुद यहीं खड़ा रहता है, खुद जाएगा तो कुछ अमीनो एसिड इधर उधर हो जाएंगे, तो ये इसको बुलाता है ट्रांसफर आरएनए को। ट्रांसफर आरएनए इससे ये अमीनो एसिड लेकर पहुंचते हैं कहां पर, राइबोसोमल आरएनए के पास। ये क्या करता है, इनको, अब ये जो अमीनो एसिड है इनको फिर वो क्या करता है, सीक्वेंस वाइज अरेंज करता है, जैसा अरेंजमेंट चाहिए, क्योंकि पॉलीपेप्टाइड है, इनको एक सीक्वेंस में अरेंज करता है कि ये है वो अमीनो एसिड जो हमको चाहिए था, हमको लाते जाओ देते जाओ, हम इनसे बनाएंगे वो अमीनो एसिड जो बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर रही है। आई बात समझ में, ये है पूरी कहानी। मैसेंजर ये ट्रांसफर वाला, और यहां पर फॉर्म हो रहा है क्या, यहां पर फॉर्म हो रहा है आपका एमिनो एसिड, कौन वाले, जो शरीर बना नहीं पा रहा है। चलिए मैं आपको इस पर वीडियो दिखाता हूं और फील अच्छी आ जाएगी। ठीक है, नोट करो इसको पहले अच्छी तरीके से।